नमस्कार। 1 अप्रैल 2026 से ना भारत में फाइनेंस से जुड़े कई बड़े नियम बदल रहे हैं और इनका सीधा असर हम सबकी जेब पर पड़ने वाला है। तो चलिए एक-एक करके समझते हैं कि आखिर ये बदलाव हैं क्या और इनके बारे में क्या जानना जरूरी है। तो हम बात करेंगे सैलरी और टैक्स पर क्या असर होगा, ट्रैवल के नियम कैसे बदल रहे हैं, पैन कार्ड और क्रेडिट स्कोर में क्या नया है और हाँ, बैंकिंग से लेकर इन्वेस्टमेंट तक कहाँ-कहाँ बदलाव आ रहे हैं। चलिए सबसे पहले उन बदलावों पर नजर डालते हैं जो कमाई पर सीधा असर डालेंगे। और इसमें जो सबसे बड़ा बदलाव है वो है इनकम टैक्स सिस्टम। देखिए, सबसे बड़ा बदलाव तो इनकम टैक्स कानून में ही हुआ है। कई दशकों बाद 1961 का जो पुराना कानून था, उसे हटाकर अब नया इनकम टैक्स एक्ट 2025 लागू कर दिया गया है। अब इस नए कानून की सबसे अच्छी बात यह है कि टैक्स सिस्टम का एक बड़ा कंफ्यूजन ही खत्म हो गया है। देखिए, पहले फाइनेंशियल ईयर और असेसमेंट ईयर को लेकर ना बड़ी उलझन रहती थी, लेकिन अब इन सबको हटाकर सिर्फ एक टैक्स ईयर होगा। मतलब चीजें काफी सीधी और आसान हो जाएंगी। अच्छा, अब आते हैं सैलरी स्ट्रक्चर पर। यहाँ भी एक बहुत बड़ा चेंज है। नए लेबर कोड्स के हिसाब से अब किसी की भी टोटल सैलरी का कम से कम 50% हिस्सा बेसिक सैलरी होना ही चाहिए। इसका सीधा असर पीएफ कंट्रीब्यूशन और जो सैलरी हाथ में आती है, दोनों पर पड़ेगा। तो मतलब साफ है, अब जोर हाथ में आने वाले कैश से ज्यादा भविष्य के फाइनेंशियल सिक्योरिटी पर है। हो सकता है कि मंथली इनहैंस सैलरी थोड़ी कम लगे, लेकिन जो लंबे समय के फायदे हैं जैसे पीएफ और ग्रेच्युटी, वो पक्का बढ़ने वाले हैं। चलिए अब बात करते हैं ट्रैवल की। जो लोग सफर करते हैं उनके लिए भी नए नियम हैं जो सड़क और रेल दोनों पर लागू होंगे। तो जो लोग नेशनल हाईवे से अक्सर सफर करते हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी राहत की खबर है। पहले देखिए, जो नॉन कमर्शियल गाड़ियां होती थीं उनके फास्टैग का सालाना पास आता था, पूरे 3,000 रुपए का। लेकिन अब 1 अप्रैल 2026 से ये फीस घटाकर सिर्फ 375 रुपए कर दी गई है। सोचिए, देश के सभी 10,1500 टोल प्लाजा पर इसका फायदा मिलेगा। रेलवे ने भी टिकट कैंसिलेशन के नियमों को बदल दिया है। अब इसे समझना बहुत आसान है। अगर 72 घंटे से पहले टिकट कैंसिल कराया जाता है तो लगभग पूरा रिफंड मिल जाएगा। लेकिन जैसे जैसे समय कम होता जाएगा, कटौती बढ़ती जाएगी। और अगर ट्रेन छूटने में 8 घंटे से भी कम बचे हैं तो फिर कोई रिफंड नहीं मिलेगा। तो ये ध्यान रखने वाली बात है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारी फाइनेंशियल आइडेंटिटी की, मतलब पैन कार्ड और क्रेडिट स्कोर से जुड़े अपडेट्स की। पैन कार्ड बनवाने के नियम अब पहले से ज्यादा सख्त हो गए हैं। अब जन्म की तारीख के प्रूफ के लिए सिर्फ आधार कार्ड से काम नहीं चलेगा। इसके साथ साथ या तो बर्थ सर्टिफिकेट या 10वीं का सर्टिफिकेट या फिर पासपोर्ट, इन तीनों में से कोई एक डॉक्यूमेंट देना जरूरी होगा। क्रेडिट स्कोर को लेकर भी एक जरूरी अपडेट है। आरबीआई के नए नियम के हिसाब से बैंक अब हर 15 दिन में नहीं बल्कि हर हफ्ते लोन का डेटा क्रेडिट ब्यूरो को भेजेंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि किसी का भी क्रेडिट स्कोर अब और भी तेजी से, मतलब ज्यादा जल्दी अपडेट होगा। ठीक है, अब आते हैं रोजमर्रा के बैंकिंग और निवेश पर। यहाँ भी कुछ बदलाव हैं जो एटीएम और डिजिटल पेमेंट यूज करने वालों के लिए जानना जरूरी है। सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स के नियमों में एक बड़ा फेरबदल हुआ है। देखिए, अगर इन्हें सीधे आरबीआई से खरीदकर मैच्योरिटी तक रखा जाता है तो जो भी मुनाफा होगा उस पर कोई टैक्स नहीं है। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि अगर इन्हें सेकेंडरी मार्केट यानी शेयर बाजार से खरीदा जाता है तो फिर मुनाफे पर 12.5% का लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स देना पड़ेगा। और हाँ, एटीएम से कैश निकालने वालों के लिए भी खबर है। अब जेब थोड़ी ज्यादा ढीली हो सकती है। कुछ बैंकों ने नए चार्ज लगा दिए हैं। नियम यह है कि महीने के पहले 5 ट्रांजैक्शन तो फ्री हैं, लेकिन उसके बाद हर बार कैश निकालने पर 23 रुपए का चार्ज लगेगा। और आखिर में एक बहुत ही जरूरी अपडेट जो ऑनलाइन सिक्योरिटी से जुड़ा है। बढ़ते हुए ऑनलाइन फ्रॉड से बचाने के लिए अब सभी तरह की यूपीआई और कार्ड पेमेंट्स के लिए 2 फैक्टर ऑथेंटिकेशन को अनिवार्य, मतलब मैंडेटरी कर दिया गया है। तो इन सारे बदलावों को एक साथ देखें तो इसका क्या मतलब निकलता है, आइए एक नज़र में समझते हैं। तो संक्षेप में कहें तो एक नया टैक्स ईयर सिस्टम आ गया है जो टैक्स को आसान बनाएगा। सैलरी का स्ट्रक्चर बदला है जिसका असर पीएफ और इन हैंड सैलरी पर दिखेगा। ट्रैवल में फास्टैग और रेल टिकट के नियम बदल गए हैं। पैन कार्ड के लिए नियम कड़े हुए हैं और क्रेडिट स्कोर अब जल्दी अपडेट होगा।
और हाँ, गोल्ड बॉन्ड पर टैक्स, एटीएम फीस और डिजिटल पेमेंट की सिक्योरिटी को लेकर भी नए नियम हैं। कुल मिलाकर इन नियमों को समझना और अपने फाइनेंशियल फैसले उसी हिसाब से लेना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इन सब बदलावों को जानने के बाद अब सोचने वाली बात यह है कि इनमें से कौन सा नियम ऐसा है जो पैसे को मैनेज करने के तरीके को सबसे ज़्यादा बदलने वाला है।